एक पति ने अपनी पत्नी से बोला कि पाँव में छाले क्यों पड़ते हैं, ज़्यादा चलने से ना। तो पत्नी बोली हाँ। तो पति बोला आपके मुंह में छाले क्यों नहीं पड़ते। पत्नी बोली क्यों, क्योंकि वो ज़्यादा चलता है ना। आज फिर से चहचहाती चिड़िया के साथ सुबह हो चुकी है और गुड मॉर्निंग सभी को। ये देखो कबूतर लोग आ चुके हैं। मैं चावल ले आई हूँ, अब इनको डालूंगी। एक पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सुनो ना, शादीशुदा औरत किस पर ज्यादा ध्यान रखती है, अपने बच्चों पर या अपने मोबाइल पर। तो पत्नी ने कहा अपने पति पर, क्योंकि वो दूसरों से नैन मटक्का न कर ले। हम घूमने आए थे आज। देखो हम घूमने आए थे, कितनी हरी हरियाली है यहाँ पर। और ये वाला प्लॉट जो है हमने खरीदा है आज 40 गज, ठीक है। क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है, फोटो लेने के लिए कैमरा ऑन किया हो और शक्ल देखकर मना कर दी हो कि छोड़ो यार क्या फायदा। अभी कपड़े सूख रहे हैं, धूप है तेजी की, इसलिए। बारिश का मौसम भी सुनील शेट्टी हो गया है। कहता है तुम मुझे भूल जाओ, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, और मैं तुम्हें भूल जाऊं, ऐसा कभी हो ही नहीं। कि लड़किन पे तो ये पहले मरता था, अब नहीं मरता, और इसके चक्कर में कहाँ पड़ ली लाल, ये तो दिहाड़ी भी नहीं करता। एक लड़की ने एक मंदबुद्धि से पूछा जब अकल बट रही थी तब तुम कहाँ थे। तो लड़का बोला मैं तुम्हें पटा रहा था। अपने प्रेमी से रातों को बात करने वाले थोड़ी सी आहट होती ऐसे सो जाते हैं जैसे क्राइम ब्रांच वाले भी मरा समझकर आगे बढ़ जाएं। कि लड़किन पे तो ये पहले मरता था, अब नहीं मरता, और इसके चक्कर में कहाँ पड़ ली लाल, ये तो दिहाड़ी भी नहीं करता। एक बच्चे की माँ उसको बहुत मारती थी, तो उसने पूछा मम्मी क्या आपको भी नानी इसी तरह मारती थी। तो मम्मी बोली हाँ, कुट कुट के मारती थी। तो बच्चा बोला कब तक ये खानदानी पागलपन चलेगा। तन के कपड़े फट जाते हैं तब जाके फसल कहीं लहराती है, और लोग कहते हैं किसानों के शरीर से बदबू आती है। शादीशुदा आदमी की जिंदगी भी सरकारी बस की तरह होती है। दिन में चाहे जहाँ चाहे घूमो, रात को डिपो में आकर जमा होना ही पड़ता। एक पति और पत्नी मुंह चला रहे थे, तो दूसरा आदमी बोला कि अरे तेरे घर में बड़ी शांति रहती है, क्या माजरा है। तो आदमी बोला हम दोनों पति पत्नी गुटखा खाते। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से बोला कि तेरे प्यार में मैं अपनी जान भी दे दूं, फिर मुझे अपनी भैंस का ख्याल आ जाता है कि वो मेरे अलावा किसी को दूध नहीं देती। एक ठाकुर आदमी अपनी ठकुराइन से बोला कि ठकुराइन कुछ तो खास है तुझ में, यूं ही नहीं मेरा दिल तुझ पे मचलता है। एक आवारा लड़का सपील पे बैठा, तो एक रिपोर्टर ने पूछा भैया बताओ तो मैं क्या खासियत है। तो लड़का बोला मेरी खुद की जिंदगी बहुत झंडा है, पर मैं ज्ञान बहुत अच्छा। एक लड़के ने एक लड़की से पूछा क्या तुम मेरी रानी बनोगी। तो लड़की बोली पहले तो तू ये बता तुझे राजा किसने बनाया। एक औरत ने अपने पति से पूछा कि इतनी देर से कहाँ गए थे। तो पति बोला बाल कटवाने, ये देखो अब तुमसे मैं 10 साल छोटा लग रहा हूँ। तो औरत बोली मुंडन करवा लेते, ऐसा लगता अभी अभी पैदा हुए हो। स्त्री 1 की तुलना में स्त्री 2 ने ज़्यादा बिजनेस किया है, तो इसलिए ये साबित होता है कि लोग स्त्री 2 को ज़्यादा पसंद। पता नहीं वो कौन से लोग हैं जिनके सपनों में राजकुमारी और हसीनाएं आती हैं। मेरे सपनों में तो कभी मैं गिर जाता हूँ, कभी मैं मर जाता हूँ, तो कभी ऊपर एक पत्रकार ने एक औरत से पूछा कि बहन जी आप क्या करती हो। तो औरत बोली जी मैं पायलट हूँ। तो पत्रकार बोला क्या उड़ाती हो। तो औरत बोली जी मैं अपने हस्बैंड के पैसे। एक छोटे बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा मम्मी तुम्हारी नज़रों में हमारी क्या कीमत है। तो मम्मी बोली बेटा करोड़ों में है आपकी कीमत। तो लड़का बोला उन्हीं करोड़ों में से 500 रुपये दे दो, दोस्तों के साथ जाना है, पार्टी कर। अपनी बहू चाहे कितना भी काम करती हो, पर सासू तारीफ दूसरे की बहू की करेंगे, ए फलाने की बहू बहुत काम करे है भैया। एक आदमी की घरवाली को कैंसर की बीमारी हो गई भैया। तो डॉक्टर बोली आपकी बीवी 2 दिन की मेहमान है, आई एम सॉरी। तो आदमी बोला अरे मैडम जी आप क्यों सॉरी बोल रही हो, जहाँ मैंने अपनी बीवी को 20 साल झेला वहाँ 2 दिन और झेल लूँगा। अरे एक गई तो। जो लोग आपके पास 5 मिनट नहीं बैठते और 1 घंटे से ज़्यादा बैठ जाएं
तो समझ लो आपका हॉटस्पॉट ऑन है। एक माँ अपने बेटे से बोली, बेटा पढ़ ले नहीं तो मुर्गा बना दूंगी। तो लड़का बोला, स्कूल में भी मुर्गा बनाया जाता है, घर पे बलि का बकरा बन जाऊंगा, शादी के बाद बीबी गधा बनाएगी, चले जिंदगी चिकन के मेन्यू बन के रहेगी है। पहले कल्लू के पास आईफोन नहीं था, फिर मौसी ने सलाह दी किडनी बेच कर ले ले। अब कल्लू के पास दो आईफोन हैं, पर मौसी ने एक बस स्टैंड पर बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे बस का। तो एक भिखारी आता है, सबसे 2-2 रुपया लेकर ऑटो से निकल जाता। एक बाप की बेटी पढ़ रही थी कि मैं पड़ोसी से प्यार करती हूँ और उसके साथ भाग रही हूँ। तो बाप बोला, अरे वाह, मेरे पैसे और वक्त दोनों ही बच गया। तो बेटी बोली, पापा मैं चिट्ठी पढ़ रही हूँ जो मम्मी रख करके गई हैं। एक लड़का बोला, आज मैंने 2 कसम खाया है, किसी भी लड़की पर नजर नहीं डालूंगा, और दूसरा कसम, किसी भी लड़की को पराई नहीं समझूंगा। हंसी रोक पाओ तो बताना। एक लड़के ने अपनी अम्मी से 10 रुपये मांगे, अम्मी 10 रुपये दे दो। तो अम्मी बोली, जाओ अपने अब्बू से ले लो। तो लड़का बोला, अब्बू 10 रुपये दे दो। तो अब्बू बोला, जाओ अपने चाचू से ले लो। तो लड़का बोला, चाचू प्लीज़ 10 रुपये दे दो। तो चाचू बोला, जाओ अपनी चाची से ले लो। तो लड़का बोला, चाची आपके पास 10 रुपये हैं क्या? तो चाची बोले, हैं बेटा, दूँ क्या? तो लड़का बोला, नहीं, अपने कवर में ले जाना साथ, अब तो बर्फ वाला भी चला गया। गरम है सब्जी, ठंडी है रोटी, और बता क्या हाल चाल है मोटी। एक आंटी ने एक लड़की से पूछा कि और बेटा पढ़ाई में क्या कर रही हो? तो लड़की बोली, आंटी बीए। तो आंटी बोली, ले 2 अक्षर पढ़े और वो भी उल्टे। शादी से पहले बहुत होता है बाबू सोना, और शादी के बाद बर्तन धोना। एक औरत सत्संग में गई तो महाराज से बोली कि महाराज पति कलयुग हो तो उसके साथ कैसे रहें? तो महाराज बोले, पति कलयुग हो? तो औरत बोली, हाँ महाराज, उसमें सब कलयुग के अवतार हों तो उसके साथ कैसे रहें? तो महाराज बोले, कहाँ हैं आपके पति? तो पत्नी बोली, नहीं आए हैं। तो महाराज बोले, कलयुग महाराज नहीं आए हैं? तो पत्नी बोली, नहीं। तो गुस्सा नहीं करेंगे सुनेंगे? तो औरत बोली, वैसे भी करते हैं ऐसे भी कर लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो महाराज बोले, आपने सही देखा है दामाद? तो औरत बोली, हाँ हमने अच्छा देखा है। एक लड़का का अपने दोस्त को बहुत कर्ज है वो भैया। तो वो बोला, मर जाऊंगा लेकिन अपने दोस्त के कभी कर्ज नहीं दूँ। गांजा मांगे दूध दही, और भांग मांगे घी, और पौआ मांगे 4 जूता, दम हो तो पी। एक माँ ने अपनी लड़की से पूछा कि बेटा पढ़ाई कर ले, कल का पेपर है तेरा। तो बेटी बोली, माँ मुझे हिंदी में सब आता है। तो माँ बोली, अच्छा बता तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लड़की बोली, 3 प्रकार के, स्त्रीलिंग, पुरलिंग और डार्लिंग। तो माँ ने एक थप्पड़ दिया झाड़ के। मांगी सी मैंने दुआ कि देना कुछ ऐसा जो अलग हो सबसे, तो भगवान ने मिला दिया तुमसे और कहा बस यही कार्टून डिफरेंट है, अलग है सबसे। मैंने पूछा, हे प्रभु मेरी सुनते क्यों नहीं? तो भगवान बोले, तेरी हरकतों की वजह से मैंने तुझे ब्लॉक कर रखा है। पत्नी अपने पति से बोली कि ये कौन सा कानून है कि तुम्हें खाना मैं ही बना के दूं? तो पति बोला, ये तो दुनिया का कानून है कि कैदी को सरकार ही खाना बना कर देती है। कहकर BSNL में चली गई थी। साला 25 दिन हो गए, एक जीबी नेट नहीं खत्म हो रहा। देखिए दोस्तों, जिनको पेट भरने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनको पेट कम करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मतलब